अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार व विषय में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लोगों को कुश्ती में पछाड़ दे, हकीकी ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा ले। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी और जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ABCD इज डिनोटेड एज। इसको ऐसे बार ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और इसका जनरल फार्मूला हम यूँ बनाते हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल लिए, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको बार ब्रैकेट के साथ लिखेंगे 2, 1, 5 और 3। जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आ जाएगा 2 इंटू 3 1 इंटू 5, ये आ जाएगा 2 3 आर 6, 5 1 आर 5, 6 में से 5 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का आंसर है। अब इस डिटर्मिनेंट को फर्दर हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक आपके पास होता है सिंगुलर, अगर आपका जो कोई भी डिटर्मिनेंट है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ, अगर आपके पास उसका आंसर 0 आ जाता है तो फिर जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपके पास होता है सिंगुलर। और अगर आपके पास जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर 0 नहीं आता तो वो आपके पास बन जाएगा नॉन सिंगुलर। अगर हम ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर 0 नहीं आता तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर है। अगर हम इसी सिनेरियो को इस केस में डिस्कस करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉन सिंगुलर, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर 1 था, 0 नहीं था। तो अगर आपके पास आंसर 0 होगा तो वो सिंगुलर होता है, और अगर आपके पास 0 ना हो तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑब्टेन बाय, इसमें आपके पास दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल। और सेकंड स्टेप आपके पास ये होता है कि चेंजिंग द साइंस ऑफ साइन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। अब पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल होता क्या है। अब सपोज करेंगे मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 3, 4, 5 और 6। तो पहले स्टेप में जो उसने कहा था ना कि इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल, तो ये वाली जो आपके पास वैल्यू होती है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास प्राइमरी डायगोनल है। और जो ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली, इंटरचेंज द साइन ऑफ, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो अगर हम इसी दोनों स्टेप को इसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो अगर हम निकालें एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो सिंपल ये हो जाएगा कि प्राइमरी डायगोनल की हम पोजीशन को चेंज करते हैं, तो ये 6 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। और जो सेकेंडरी डायगोनल होता है उसके हम साइन चेंज करते हैं, जैसे ये आपके पास +4 था तो ये -4 हो जाएगा, और ये +5 है तो आपके पास -5 है। ये आपके पास कंसेप्ट है एडजॉइंट का। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, विल हैव ए इनवर्स इफ़ एंड ओनली इफ़, कि जब हम उसका डिटर्मिनेंट देंगे और वो नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब है कि जो आपके पास ए होगा वो हमेशा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो फिर ए इनवर्स का फार्मूला आपके पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय
मॉड ऑफ ए। और अगर हम इसका एडजॉइंट लेंगे तो इन दो की जगह चेंज करते हैं और इन दो के साइन को चेंज करते हैं, और ए डिटर्मिनेंट का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है ए डी माइनस बी सी। यही रीज़न है कि हमने कहा था कि ये जो आपके पास ए डिटर्मिनेंट है ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को, मिसाल के तौर ये 5 है, अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी कि आपके पास जो ए मॉड है उसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने आपको एक ए दिया हुआ है और उसने कहा है कि आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 5, 2, 4 और 6। तो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 6 5 जार 30, 4 2 जार 8। 30 में से 8 निकालेंगे आ जाएगा 22, नॉट इक्वल टू 0। फिर हम ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा, हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे तो जो प्राइमरी डायगोनल है उसकी जगह को चेंज करेंगे, यानी ये वाली जो दो वैल्यू थी आपस में हमने चेंज कर दी और इन दो के हमने साइन चेंज करने, जैसे वो +4 है तो -4 है और ये +2 है तो -2 है। तो अगर हम फार्मूला पूरा लगा दें, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। वैल्यू पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है 6 -4 -2 एंड देन 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए 22। अब अगला स्टेप आपने सिंपल ये करना है कि सब के साथ 22 को डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 22 -4 डिवाइडेड बाई 22। फिर ये आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 22 और ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 22। अब अगर आप यहाँ पे इसकी कटिंग करें तो ये आ जाएगा 2 3 जार 6, यहाँ पे आ जाएगा 11। फिर 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 11, 2 और 11 यानी कि आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 11 और इसकी कटिंग नहीं हो रही तो इसको एज इट इज़ लिख लें 5 डिवाइडेड बाई 20। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट का आंसर है। मैं एक दफ़ा इसको अगैन रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसका अगर इन्वर्स हमने लेना है तो उसकी एक ही सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास जो मॉडुलस हम निकालें वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका जनरल फार्मूला आपके पास यूँ आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। और ये हमने इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। अब एक जो पीछे हमने इन्वर्स का टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें उसने b की वैल्यू दी हुई है और सबसे पहले कह रहा है कि b इन्वर्स फाइंड करें और फिर प्रूव करें कि b डॉट b इन्वर्स इज इक्वल टू आई से मुराद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें b दिया हुआ है, अगर हमने b इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ b और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b। तो सबसे पहले हम b का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यह आ जाएगा 5 6 2 और 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और बीच में -5 इंटू 3 -6 इंटू 2। 5 3 जार 15, 6 2 जार 12। 15 में से 12 निकालेंगे 3, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम कह सकते हैं कि b इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसी तरीके कार से हम यहाँ पे इसका एडजॉइंट भी निकालेंगे। ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ b। प्राइमरी डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे, यानी इन दो की जगह चेंज करेंगे, ये 3 यहाँ आ जाएगा और 5 और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। +2 है तो -2, +6 है तो -6। कंप्लीट फार्मूला लगा लें कि b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b और मॉड ऑफ b। तो वैल्यू लगा देते हैं 3 -6 -2 एंड देन 5 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b। आंसर आ गया 3। अब अगले स्टेप में फ़िलहाल अब इस 3 को हम साइड कर लेते हैं क्योंकि हमने फर्दर भी इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम यूँ रख लेते हैं 3 -6
-2 एंड देन 5। इसको हम नाम देते हैं कि ये भी हमने क्या निकाला है, बी इनवर्स। अब उसने हमें एक चीज़ प्रूव करने का कहा था कि हमने ये प्रूव करना है कि जो आपके पास बी डॉट बी इनवर्स है ये आपके पास आइडेंटिटी आना चाहिए। अब हम ये दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको हम अपने वैल्यू को फार्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास b की वैल्यू थी वो आपके पास थी 5, 2, 6 और 3, और b इनवर्स में इस 1/3 को मैं भी साइड पे लिख देता हूँ, इस तरफ लिख लेते हैं क्योंकि इसको हम बाद में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 -6 -2 एंड देन 5। पहले आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × 3 प्लस 2 × -6। इसी तरीके से सेकंड कॉलम के साथ भी कि 5 × -2 प्लस 2 × 5। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 6 × 3 प्लस 3 × -6, 6 × -2 प्लस 3 × 5। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 3 ज़ार 15, और ये 1/3 यहाँ पे रह गया है, -6 2 ज़ार 12, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, 6 3 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18, यह आ जाएगा -12 प्लस 15 और 1/3 एज इट इज़, प्लस 18 -18 कैंसिल, -10 प्लस 10 कैंसिल। ये आपके पास 15 में से 12 निकालेंगे 3, 10 में से 10 निकालेंगे 0, 18 में से 18 निकालेंगे 0, और 15 में से 12 निकालेंगे 3, और ये आ जाएगा 1/3। अगले स्टेप में इस 3 को सबके साथ डिवाइड कर दें क्योंकि अब इक्वेशन सिंपल हो चुकी है, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3 और 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा 1 0 0 और 1, और ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फिर हमने प्रूव कर लिया है कि B और B इनवर्स इज इक्वल टू I। और आप ये भी याद रखेंगे कि ऐसे भी हो सकता है कि आप B इनवर्स को पहले लिख लें और फिर B को लिखें, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। ये मैंने प्रूव कर लिया, तो आप चाहें ये आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसके दो इंपॉर्टेंट मेथड हमने सॉल्व करने, एक आपके पास होता है इन्वर्जन मेथड, एक आपके पास होता है क्रैमर मेथड। अब आपके पास आ गया है कि कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन है फॉर एग्जांपल 2 3 4 और 5, और इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो x और y के साथ, और अगर इसको हम इक्वल टू रखते हैं, कोई भी रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं 10 और 12, तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो पहले वही स्टेप बाय स्टेप कि 2 × x प्लस 3 × y, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट ये आ जाएगा 4 × x प्लस 5 × y विच इज़ इक्वल टू 10 और 12। फिर आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट ये आ जाता है कि अगर आप कंपेयरिंग करें एलिमेंट्स को, कंपेयरिंग एलिमेंट्स, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, और ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो ये आपने एक मैट्रिक्स सिस्टम से लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में हमने वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया। अब इसी का ऑपोजिट काम करते हैं, हमने इसका ऑपोजिट काम करना है कि कन्वर्जन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और एक और इक्वेशन ले लेते हैं कि 3x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x और 2y
इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10 और इसको हम यूँ लिखेंगे 3x और 3y, ये आपके पास आ जाएगा 3। अब अगर हम इसके बीच में एडिशन का साइन डालेंगे और अगर आप इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें से कांस्टेंट सबको अलग कर लें, 2 3 2 और 3, इसके साथ आ जाएगा x और y इक्वल टू ये आ जाएगा 10 और 3। ये आपके पास आ गया एक लीनियर इक्वेशन से हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमारे पास कुछ लिखने के मेथड थे। चलते हैं अब अपने मेन कंसेप्ट की जानिब। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके दो मेथड है। पहले मेथड को हम डिस्कस करते हैं, वो आपके पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है और इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले इसको हम लेके आते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। उसमें लाने के लिए सबसे पहले आपने इसके एक्स वाई के कोएफिशिएंट को अलग कर लेना है, 5 4 3 और 7। ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14 और 13। अब आपने ये याद रखना कि इसमें जो आपके पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम a बोलते हैं, इस वैल्यू को हम x बोलते हैं और इस वैल्यू को हम b बोलते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि a, या इसको हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये आपके पास लिखा हुआ है ax इक्वल टू b। अब हमने बेसिकली x y की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो इस a को इधर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, और ये a जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स का फार्मूला पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो इन सिंपल हमारे पास जो इन्वर्जन मेथड है उसका जो कंप्लीट फार्मूला आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। उससे के लिए हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, यानी सबसे पहले हमें a का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो वो आपके पास आ जाएगा 5 4 3 और 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और बीच में माइनस आएगा, 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4, 7 5 आर 35, 4 3 आर 12। अब 35 में से अगर आप 12 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23 नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो a इनवर्स है ये एग्जिस्ट करता है। अब हमने देखें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लिया। अब अगला काम आपने ये करना होता है कि हमने निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ a। अब अगर आप एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास जो प्राइमरी डायगोनल होते हैं आप इन दो की जगह को इंटरचेंज करते हैं, यानी ये आपके पास आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5। और जो सेकेंडरी डायगोनल होते हैं इसके हम जो आपके पास साइन होते हैं वो चेंज करते हैं, जैसे +4 है तो -4 और +3 है तो -3। तो ये सारी वैल्यू को अब हमने फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास जो मेन फार्मूला था वो आपके पास ये था कि x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। सारी वैल्यूज पुट कर दें। एडजॉइंट ऑफ a आपके पास आ रहा है 7 -4 -3 और 5। b की वैल्यू आपके पास है 14 और 13 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, वो आपके पास आ गया 23। अब अगले स्टेप में आप ये करें कि इस 23 को फिलहाल अभी हम साइड पे कर लेते हैं। इस 1/23 को मैं अलग कर देता हूँ और इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ। इस रो को आप मल्टीप्लाई कर दें कॉलम के साथ, ये आ जाएगा 7 इंटू 14 प्लस -4 इंटू 13। इसी तरीके से आ जाएगा -3 इंटू 14 प्लस 5 इंटू 13। इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 1/23 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने 14 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 98 प्लस माइनस 13 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा 52। फिर आप 14 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -42, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 65। ये आ जाएगा 1/23। आप जब 98 में से 52 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 46, और 65 में से अगर आप 42 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23। अब अगले स्टेप में ये वाली जो 23 की वैल्यू है, यानी जो 1/23 है, इसको आप दोनों के साथ डिवाइड कर दें क्योंकि हमने सारी सिंप्लीफिकेशन कर ली है। तो ये आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 23, 23 डिवाइडेड बाय 23 आ गया। और ये हम वैल्यू किसकी निकाल रहे थे, x की। तो आपके पास x आपके पास आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे आ जाएगा 2, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1। अब आप अगर आप देखें तो x हमने किसको कहा था, यानी इस मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने ये कहा था x y इज इक्वल टू 2 और 1। अब अगर आप वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब आपके पास जो x का आंसर है वो 2 है, x इज इक्वल टू 2 है, और जो y का आंसर है वो आपके पास 1 है, y इज इक्वल टू 1 है। और यूँ हमने इसमें x और y की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमने निकाल ली। इस पूरे प्रोसेस को मैं एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास ये होगा कि हमने जो लीनियर इक्वेशंस होंगी उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम ए का नाम देंगे, ये एक्स वाई को हमने कैपिटल एक्स का नाम दिया है, और इस कांस्टेंट को हमने बी का नाम दिया है। तो ये आपके पास बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस ए को ला के डिवाइड किया, और जब ये ए ऊपर जाएगा तो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। उसके बाद हमने फिर ये सारा प्रोसेस करके इसकी वैल्यू को अपने फार्मूले में पुट करके हमने वहाँ से इसका आंसर निकालना है। सेम इसका हम जब सेकंड मेथड एक और है जिसे हम कहते हैं क्रैमर मेथड, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अब अगर हम इसी के सेकंड मेथड को सॉल्व करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले ये तो वही बात है कि आपके पास लीनियर इक्वेशन को हमने पहले क्या कर लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्रैमर रूल में आपके पास क्या होता है कि क्रैमर रूल में फार्मूला होता है कि अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो जो x का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है कि डी ऑफ x डिवाइडेड बाय डी, और इसी तरीक़ेकार से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा डी ऑफ y डिवाइडेड बाय डी। अब आपने पहले ये चीज़ समझनी है कि ये आपके पास ये जो डी ऑफ x है या डी ऑफ y है ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा d का। सबसे पहले हम अब ये d क्या चीज़ है पहले आप इस चीज़ को देख लें। तो अब अगर हम क्रैमर मेथड में बात करें तो सबसे पहले ये आपके पास ये वाली जो a की वैल्यू होती है ना, अगर हम निकालते हैं a का डिटर्मिनेंट तो आपके पास आ जाएगा 5, 3, 4 और 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4। 7 5 आर 35, 4 3 आर 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 23 नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये याद रख लें कि आ जाएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये जो हमने ए मार्क निकाला है, तो ये जो आपके पास ए मार्क हमने आंसर निकाला है ये आपके पास होता है डी, यानी ये जो आ जाएगा डी इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा जो ए मॉड का हम आंसर निकाल रहे हैं वो आपके पास डी के बराबर है। अब आपने ये समझना है कि ये जो हमने डी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी ऑफ एक्स, तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि जब आप ये वाली वैल्यू देखेंगे ना, इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू के साथ इंटरचेंज करना है। अगर आप गौर से देखें तो ये वाले जो कोफिशिएंट थे ये आपके पास x वाली वैल्यूज़ के थे, देखें x के साथ 5 और x के साथ 3। सिंपल आपने जब d ऑफ x निकालना होगा तो d ऑफ x निकालने के लिए आपने ये काम करना है कि आपने ये जो b वाली वैल्यू है ये x के कोफिशिएंट के साथ इंटरचेंज करनी है, यानी आपके पास आ जाएगा 14, 13 और y वाली वैल्यू एज इट इज़ आपने लिखनी है 4 और 7। और बिल्कुल ऐसे ही जब आपने निकालना होगा d ऑफ y, तो जब हम d ऑफ y निकालेंगे तो उस टाइम आपने क्या करना होगा कि ये वाली वैल्यू फिर जो y वाली वैल्यू है इसको आपने चेंज करना होगा b वाली वैल्यू के साथ।
अब जब y निकाल रहे हैं तो x वाले जो कोफिशिएंट की वैल्यू वो एज इट इज़ आपने लिखना है 5 और 3, और यहाँ पे आप इसको लिख लें 14 और 30। तो अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, बाकी डिटर्मिनेंट के तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 14 इंटू 7 माइनस 13 इंटू 4। अब अगर आप 14 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो डाटा आ जाएगा ये आ जाएगा 98, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 52, और अगर आप इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 46। सेम इसी सिनेरियो में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 13 माइनस 3 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 65 माइनस 52। इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13। तो बस अब हमने जो आंसर निकाले हैं उसको हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे। आप इसको डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं कि जो x का वैल्यू हमने निकाली है, जो x का फार्मूला है वो आपके पास होता है d ऑफ x डिवाइडेड बाय d। अब d ऑफ x का आंसर हमने क्या निकाला था 46, और जो d का आंसर यानी जो a मॉड का आंसर हमने निकाला है ये आपके पास हमने निकाला है 23। तो इसको 23 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो पहले भी आपके पास जो x का आंसर था वो 2 ही आया था, और अगर आपने y की वैल्यू निकालनी होगी तो आपके पास आ जाएगा d ऑफ y डिवाइडेड बाय d। तो जो d ऑफ y का आंसर हमने निकाला है वो आपके पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 3 के साथ तो ये आपके पास 42 आ रहा है। यहाँ पे आपके पास एक मिस्टेक हो रही है कि 52 नहीं बल्कि 42 आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 23। तो ये आपके पास आ जाएगा d ऑफ y 23 डिवाइडेड बाय 23। अब आपके पास आंसर ठीक आ रहा है, यानी जो y इक्वल टू 1 आंसर आ रहा था पहले भी यही आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा x का आंसर, ये आपके पास आ जाएगा y का आंसर। आपने बस वैल्यूज़ को लिखना सीखना है कि जब हम d ऑफ x निकालेंगे तो आपने b वाली वैल्यू को x के साथ इंटरचेंज करना है, और जब हम d ऑफ y निकालेंगे तो b की वैल्यू को आपने y के साथ इंटरचेंज करना है। इसी के साथ हमारे जितने भी थ्योरी टॉपिक थे 3.3 से रिलेटेड वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। नोट्स का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर और उनसे उलझे बगैर उनसे आगे निकल जाने का हुनर सीखिए। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।